सर्जरी किसने करवाई है आपको पता है ना? सौरभ जी ने। जी हाँ। और एक टाइम था अंकुश का जब उनका भी एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों भाई आए थे, विशाल गौतम और सौरभ जी आए थे। तो कुंबा वासियों ने, और तब शायद जाहिला हुआ करती थी, गंदा अड्डा नहीं हुआ करता था, इन लोगों ने भर भर के गरियाया था। तो वो दिन है और आज का दिन है भाई साहब, सब कुछ याद आ गया। और अंकुश ने बोला कि जख्म तो मेरे भर गए हैं लेकिन भैया कुछ भूले नहीं हैं। बाकी सोशल मीडिया पे तो लेक्चर देने वाले लोग बहुत सारे आ जाते हैं। आपको याद है ना कौन सा लेक्चर? वही लेक्चर जो सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े प्रवचन देते हैं। कहाँ सोशल मीडिया पे, रियल लाइफ में अगर उनसे कुछ बोल दो तो भाई उनसे हो नहीं पाएगा। लेकिन सोशल मीडिया पे इतना बढ़िया बढ़िया लेक्चर देते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया लेक्चर देते हैं कि क्या ही बताएं। आप सुन के दंग रह जाएंगे। इतने अच्छे लेक्चर आपने कहीं किसी प्रोफेसर के बिना अटेंड करे होंगे जितना ये बिना पढ़े लिखे लोग, मतलब बिना पढ़े लिखे लोग का। वैसे तो वो एमए इंग्लिश है लेकिन पढ़े लिखे में हम उनको गिनती नहीं करते हैं। और दूसरी है उनकी जो बड़ी वाली है ना, तो उनका भी कुछ ऐसे ही हाल है। पढ़ाई लिखाई का उनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। आधी अधूरी पढ़ाई पूरी नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उस टाइम उनके लिए जो ज़रूरी था प्यार मोहब्बत करके घर बसाना, उन्होंने वो करा। पढ़ाई गई तेल लेने। तीसरी जो एंट्री हुई है, आज तक वो अपना क्वालिफिकेशन बताते ही रह गई हैं। लोग पूछते रहते हैं तुमने क्या पढ़ाई करी है। कभी कभार थोड़ा मोड़ा इधर उधर की बातें कर लेती हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। लोग कहते रहते हैं यूट्यूब है आजकल नहीं होगा, तो थोड़ा अभी तुम्हारा उम्र है, उम्र का तगाजा है कि तुम थोड़ा पढ़ लिख लो, कल को तुम्हारा कुछ हो सकता है। लेकिन नहीं, उनको भी सिर्फ बातें बनाना पसंद है और सिर्फ बातें बनाती रहती हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सौरभ की और गौतम की और अंकुश की। इसके बाद हमारे अन्य जो किरदार हैं उनके बारे में भी वार्तालाप होगी। जो वैसे गौतम की वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से वो वहाँ पर जो है गए थे और दिखाया था, उन्होंने मिलाया भी था हम सबको। तो याद आ गया कि कुछ इसी प्रकार से जो है अंकुश भी अपने हाल बेहाल थे और तमाम लोगों ने बस लेक्चर दे दिए थे खटिया पे बैठ बैठ के, है ना। किसी ने रसोइया से, किसी ने इधर से उधर से कि ऐसे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, कैमरा नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा कोई फुटे मुँह पासे में है। एक चीज़ बताइए, क्या हरदम रिश्ता सही करना एक ही पार्टी का होता है? क्या मम्मी जी और इनका भाई रिश्ता नहीं सही करना चाहते थे? क्या अपने बहन को आप नहीं भेजना चाहते थे? नहीं भेजना चाहते रहे होंगे तभी तो आप देखने नहीं गए। यहाँ तो लोग दुश्मन को दिखाते हैं और यहाँ तो बातें ही चल रही थी ना, तो आप लोग क्यों नहीं देखने गए? और तब तो अंकुश भी ले जाना चाहता था, उस टाइम भी शायद सेक्शन 9 था ना, या फिर नहीं भी रहा होगा। तो ये नहीं था कि हम घर नहीं ले जाना चाहते हैं, तभी भी उनके दिलों में सॉफ्ट कॉर्नर था, है ना। चाहे वो मम्मी जी हो कि जैसे गई वैसे आ जाए, फलना ढिमका। उन्होंने कई बार वीडियो बनाए। क्या कुंबावासी का कोई भी मेंबर गया था उस टाइम? सारी चीज़ें याद आ गई मुझे। तो मैंने कहा क्यों ना एक बार आपके कुछ अंधभक्त लोग हैं जो उनके थोड़ा सा दिमाग में डाल दिया जाए कि भाई तब भी वो बंदा ले जाना चाहता था और हम सब ने देखा था कि हाँ वो ले जाना चाहता है, ठीक है। और इनकी तरफ से ऐसे टाइम में, वैसे तो ये बड़े बड़े बोल बच्चन बोलते हैं कि हमारे घर कोई दुश्मन भी आ जाए तो मम्मी चाय बिना नहीं भेजती हैं, उनको चाय पिला के ही भेजती हैं। लेकिन इनका सगा जीजा, ऑफ कोर्स ये कागजी कागजी बोलते रहते हैं पर कहलाएगा तो जीजा ही तुम्हारा, जब तक कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत तुम्हारा छुट्टम छुट्टी नहीं हो जाता। तो उस बंदे को, चलो ठीक है, तेरी कोई न जाता, तेरी बहन जो उससे शादी हुई थी, कैसे उस बंदी का दिल मान गया। आज भी मैं दंग रह जाती हूँ ये सुन के कि वो बंदी नहीं गई, उसका दिल मान गया। नहीं मान सकता। और मम्मी जी के लिए चाहे जितना लड़ाई झगड़ा रहा हो, एक मम्मी और एक भाई के लिए ये सुनहरा अवसर था। तुम ये रिश्तेदारी भी भुला देते। तुम्हारे भाई का तो दोस्त भी था ना अंकुश, तो सबसे पहले तो तुम्हें देखने जाना था, है ना। उसके बाद शायद कुछ दिलों में बदलाव आता, लेकिन नहीं भाई, इधर से कोई नहीं गया। फिर ये गंदे अड्डे वाली औरतें और उनके सब्सक्राइबर किस मुंह से बोलते हैं कि ये तो ले ही नहीं जाना चाहता, वो तो तैयार बैठी है। अरे भाई साहब, किस प्रकार से तैयार बैठी है? वो रोज़ तुम लोगों को तैयार कर देती है गंदी गंदी गालियाँ बोलने के लिए, कुछ नया दे आती है, हैं?
तो वो किस प्रकार से तैयार बैठी। देखो हम तो भैया नहीं मानेंगे कि वो तैयार बैठी है ना। इतने सारे अवसर मिले, इतने सारे अवसर मिले, और इन अवसर में कभी भी वो बंदी नहीं गई, कभी भी नहीं गई। तो मैं तो यही कहूँगी कि भैया चीज़ें समझ में आती हैं, चीज़ें पता चलती हैं। उनको कुछ 1-2 काम थे, फिर मेरे को भी अन्वित को लेके आना, तो मैं आ गया अन्वित के साथ, फिर मैं घूम के आया आपको। इसके अलावा इन्होंने एक चीज़ और बोली है, आपने वैसे सुना ही होगा ये। मैं सोच रहा हूँ कि आज फटाफट से जाके मैं उसकी खबर ले आऊँ, और अच्छा लगता है दुख सुख में आप किसी के साथ खड़े हो तो सही बात है। और हमें भी ज़्यादा, जब हमारे लेग फ्रैक्चर थे तो काफ़ी खतरों के खिलाड़ी बन के वो हमारी खबर तक लेने आए थे, और उसके बाद हमने इकट्ठे ही है ना। तो गैस चाय पीते हैं, बातें नहीं भूलती, जख्म बन जाते हैं लेकिन बातें याद रहती है, कौन कहाँ पे किसके साथ कितना खड़ा है, तो हमारा भी फर्ज बनता है, ठीक है मम्मी। खतरों के खिलाड़ी इसलिए क्योंकि भैया जानते हो ना किनके बीच में रहते हैं वो लोग हैं। तो कहीं पर भी किसी ने बक्सा नहीं था, सबने भर भर के सुनाया था। और उसी टाइम पे तो नोना जिज्जा की कॉल वायरल भी हुई थी कि भाई तूने उधर से रिश्ता जोड़ दिया, तूने अच्छा नहीं किया, फलना ढिमका। एक तरीके से नोना जिज्जा ने जो है उनको गरियाया था। मान के चलो कि हाँ, गौतम को बहुत अच्छे से नोना जिज्जा ने गरियाया था। तो इस प्रकार के तो हैं, इनकी प्रवृत्ति इस प्रकार की है। सोचो कितनी घटिया सोच है। और फिर ये गंदे अड्डे वाले, यार मैं कहती हूँ कि जहाँ पर बोलने वाला हो वहाँ पर बोलो, पर जहाँ पे तुम बोल ही नहीं सकते हो किस मुंह से बोलते हो, चाहे वो अंकुश हो या फिर उसकी माँ को लेकर तो भाई सबसे ज़्यादा मुझे फील होता है नास पिटी गंदी औरतें कैसे घटियापन लेके आती हैं, बोलती हैं। और एक चीज़ बताओ गंदे अड्डे वालों, वो तुम अपनी दीदी को बदनाम करना चाहते हो क्या, नास पिटी हो? ये पुरानी कम्युनिटी लाए उनको वीडियो में लगाए क्या दिखाना चाहती हो? कि नहीं वो 10 साल से नहीं था, अभी इतने दिनों का था तब ये रिलेशन में आई थी। अरे भैया अगल बगल के रहने वाले लोग हैं, किसी और से पूछ लो, तब दीदी ने एंट्री नहीं दी थी ना। बाकी तुम इससे साबित कुछ ना कर पाओगी। ये जो पुरानी बत्रा की कम्युनिटी उठाए लगाए रही हो नासपीटी, ये गलत काम है, बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता है। दीदी का लड़का बड़ा हो रहा है धीमे धीमे, ये एक्स नुक्स को कहाँ निकाल के ला रहे हो। कोई और लावे तो हमें लगे दुश्मनी निभा रहा है, लेकिन जब खुद के खड़े किए चिल्लम, ये जो है चिल्लम चाटे ही हैं भाई साहब, इनको चिल्लम ही कहेंगे। चाटने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि हम अपनी दीदी के चरित्र के साथ खेल कर रहे हैं। भाई साहब सिर बड़ा हो रहा है, काहे उनके लिए समस्याएं उत्पन्न कर रहे हो हैं? तनिको शर्म वरम नहीं आ रही है? 2-2.5 साल पुरानी, और भी उससे ज़्यादा पुरानी यार, 2-2.5 साल से तो इन्हीं का ही सब ये चल रहा है। ये तो उस टाइम की होगी जब उनकी कम्युनिटी टूटी, कम्युनिटी कह रहे हो, इंगेजमेंट टूटी थी, ठीक है। तो उस टाइम उसने ये सारी चीज़ें लिखी थी, और उन चीज़ों को आज यहाँ पर भूल के वो बंदा भूल गया है, तुम भी भूल जाओ। उसकी ये सारी चीज़ें लाए के लगाने का क्या मतलब है? बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। उस बंदे के ऊपर क्या क्या लगाया गया था इल्ज़ाम कि वो इनका सब कुछ वो लेगा, आगे वो बढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है ना। और इनके चैनल को इलेक्ट्रिक सिग्नेचर लेके हथियार लेगा, पता नहीं क्या क्या था, है ना। तो भाई साहब उनकी सारी जो वीडियोस थी और जो उनकी कम्युनिटी थी वो पहले ही उनका ख़त्म हो गया। मतलब अब इस समय जो है ये सारी चीज़ें करके क्या करना चाह रहे हो हमें पता नहीं। ये नास पेटी कितना पुराना स्टॉक रखी है। वैसे मालकिन ने भेजा था क्या अपने एक्स की ये कम्युनिटी की, लगाए दो भाई। वाकई में तुम जैसे मालिकिन और तुम्हारे जैसे गिरे हुए सोच के लोग हमने नहीं देखे हैं। जो ये लोग कभी ना दोस्तों पुरानी चीज़ों से उबर ही नहीं पाते हैं। सोचो एक्स की कम्युनिटी लगाने का आप कोई मतलब है? गड़े मुर्दे उखाड़ने जैसा मुझे फील होता है। जब कल मैंने वो देखा तो फिर मैंने लाइव में भी डिस्कस किया था, और वहाँ पे डिम्पल जी आई हुई थी। डिम्पल जी जो इनको न जाने कब से देख रही हैं, जब कभी इनको पसंद किया करती थी तब से देख रही हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी और बहुत सारी बातें भी बताई कि दीदी उस टाइम भी कैसे लाइव अरेंज करती थी अमन बत्रा को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन अमन सिर्फ और सिर्फ अपनी कुछ पॉजिटिव चीज़ें ही बोलता था, जो भी अपने वीडियो या लाइव में आता था कि भैया ये बंदी ना पगला गई है और ये बंदी बहुत अच्छी है दिल की, लेकिन जब तक ये दूसरों के बहकाव में आग चलेगी तब तक ये अपना सत्यानाश करती रहेगी, जो कि बाद में भी वही साबित हुआ।
दूसरों के बहकाव में आके इसने फिर से अपना घर तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं वो दिल्ली वाले भैया बिल्कुल सही साबित हुए कि इसका खुद का बुद्धि विवेक काम नहीं करता है, दूसरों के हिसाब से ये चलती रहती है महिला। तो उसने फिर से वही हरकतें करी, फिर से वही चालें चली। तो मैं तो भैया यही कहना चाहूँगी कि देख बहन, अपनी भी बुद्धि यूज कर ले। अच्छी खासी तेरे पास विवेक बुद्धि है, फिर उसको यूज काहे नहीं करती है? सिर्फ वीडियो में प्रपंच करने के लिए और वीडियो में ज्ञान की बातें करने के लिए। अरे थोड़े इंसान बन जाओ, नाच पीटो, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है। तुम लोगों को जाना चाहिए सौरभ जी के यहाँ पर, हैं खून के रिश्ते थे तुम्हारे। वैसे तो बड़े बोल बच्चन बोलते हैं, लेकिन इनके दोस्तों खून के रिश्ते में सिर्फ अपने ही लोग आते हैं। जैसे कि एक दिन बग्गा ने बता दिया था कि हम एक दूसरे के लिए सुख दुख के लिए काफ़ी हैं, और उसमें सिर्फ 4-5 लोग आते हैं। 4-5 लोगों में उसने जय झूठियंका का नाम लिया था, परेतिन का नाम लिया था, और माँ तो हाई है, माँ से ही तो सब उत्पन्न हुए हैं, बाकी नोना जिज्जा और बाकी उसमें कोई नहीं था, है ना। तो यही सारे लोग हैं एक दूसरे के लिए। बाकी जो इनके मामा मौसी के बच्चे हैं, और मामा मौसी एक आध से शायद बनता भी था, अब शायद उनसे भी मुँह फुलौवर हो गया है। बाकी सचिन से तो पहले मुँह फुलौवर का हो चुका है, क्योंकि भाई ये इतने बड़े दिल वाले हैं और इतने बड़े पैसे वाले हैं कि अगर तनिक बहुत किसी की हेल्प भी कर देते हैं तो दोस्तों मांगने लग जाते हैं लीचड़ कीचड़ की तरह। भाई साहब, लीचड़ कीचड़ मम्मी किसी और को बोलती थी, लेकिन असल में तो इन्हीं के घर में है। किसी की सहायता अगर बुरे टाइम पे आप करते हो, वो भी थोड़े पैसे जो आपके लिए मैटर भी नहीं करते, आप किस प्रकार से ये सारी चीज़ें कर लेते हो? गाँव चौहद्दी कहो, कोई रिश्तेदार हो, कैसे कर लेते हो? आज तक हमको कत्ता ही समझ नहीं आया। किस मुंह से मांगते हो? ऊपर वाले से डर लो। अपने आप को भगवान कहलाने के लिए तुम लोग मरा करते हो कि बस तुम लोग का सब लोग नाम लेते रहें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया इन सब के लिए है भैया। इतने घटियापन में ये डूबे हुए हैं। कल वो उधर टारगेट कर रही थी बग्गी का बस एक सूत्री कार्यक्रम है, इन सब की चाट उकारता करना, जबान से ऐसे ऐसे चाटना और इनके हिसाब से सारी चीज़ें करना। लेकिन उससे कुछ तेरा भला नहीं होने वाला बहन। तो अपने लिए सारी चीज़ें खराब कर रही। जनता भी अब तुझे नापसंद कर रही, जनता भी तेरे से हाथ जोड़ चुकी है। 10-11 हज़ार जो व्यूज़ आ रहे हैं, तो बहुत जल्द भैया तेरा शटर गिरने वाला है, या तो फिर बड़ी दीदी की तरह हो जाएगा तेरा शटर। कैसा है तेरा शटर? जैसे बड़ी दीदी का देख लो, बड़ी मुश्किल से 2 दिन में भी 10,000 व्यूज़ नहीं हो रहे हैं, और सब्सक्राइबर भैया 6 लाख के आसपास। और उसके बावजूद बंदी कहती जितने भी व्यूज आते हैं मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं अपने ग्राफ से सेटिस्फाई हूँ। अरे किस मुंह से बोलती है यार, थोड़ी तो शर्म कर। तेरे साथ जो हुए थे लोग ना, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तेरे बाद में जो आए हैं और बहुत बढ़िया कंटेंट दिखाते हैं। एक से एक क्रिएटर हैं जो तेरे बाद में आए हैं। लखनी जैसे लोगों का तो तेरे आसपास कोई ठहराव ही नहीं है। और बाकी तो कुछ छल कपट भी कर रहे हैं, जैसे लप्पू अप्पू जैसे लोग, तो वो तो घटियापन पे हैं, है ना। तो भाई साहब, मैं तो यही कहूँगी कि भाई नए क्रिएटर से कुछ सीखो और उनके जैसा कुछ नया कंटेंट लाओ। देखने का मन करता है कि अब क्या होगा। आप में से तमाम लोग जिसने लखनीत ब्लॉग देखा होगा, अभी वो लोग बाहर गए हैं, है ना। तो जब वो घर में भी रहते हैं तो भी नया कंटेंट लेके आते हैं, बाहर होते हैं तो भी बोरिंग नहीं कि आज दाल में तड़का लगा रहे हैं, आज लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, अपनी तरफ से लेक्चर दे रहे हैं। लेक्चर तब दो जब तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े झंडे गाड़े हों। तुम लोग खुद अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश करके बैठे हो। एक मैडम ईगो में रहती है, एक मैडम टॉन्टबाजी दिया करती है, एक मैडम एचएनएम सितारा जारा से आगे कुछ बढ़ती नहीं है, और एक मैडम घर में छोटी बच्ची बनी रहती है और बस वो सबके गुणगान किया करती है कि सास रोटी चुल्लम बना दे, सास का पुराण पढ़ दे, ननंद थोड़ा सा चाटुकारिता करके मुझे अपनी वीडियो में दिखा दे तो मैं ये दिखा दूं कि मैं ननंद की भी प्यारी हूँ, सास की भी प्यारी हूँ। उसका खुद की कोई पर्सनालिटी रह ही नहीं गई है। तो ऐसे लोग भाई कब तक चलेगा तुम्हारा? बिल्कुल भी नहीं चलने वाला, हम जान रहे हैं बहुत अच्छे से। तो ये चालबाज लोग हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, और अब एक्स की पोस्ट को शेयर करके क्या दिखाना चाहते हैं राम जाने। लोग पास से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग जो है अपने जो चमचों को, गंदे अड्डे की औरतों को अपनी पास की चीज़ें सर्व कर करके उसको दे रहे हैं कि हाँ वीडियो बनाओ। और मैडम जी भी अपने वीडियो में कुछ मार रही थी लास्ट में कि मुझे रिप्लाई सीरीज नहीं बनाना होता है, फलना ढिमका, मैं सुकून वाली ज़िंदगी जी रही हूँ, बोलने को तो बहुत कुछ है। अरे तो बोल ना बहन, हैं तो बोल, तू बस गंदगी। वैसे तू कहती तू भुला चुकी है, लेटगो तेरे मुंह पे रखा होता है, लेकिन लेटगो तो तेरे से होता नहीं है।
वो बंदा दिल्ली वाला अपनी शादी में आगे बढ़ चुका है, एक बच्चा भी है, अपनी बीवी के साथ खुश रह रहा, लेकिन अभी भी उसके बारे में चीज़ें गंदे अड्डे से प्रचार प्रसार कराई जा रही। तो तुम जैसा हम सब ने कहीं नहीं देखा भाई साहब। बस अभी के लिए इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए जी, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। सॉरी, टाटा बाय बाय।